आज शरद पवार भौचक्के हैं, आज उद्धव ठाकरे भौचक्के हैं, आज 10 जनपद वाली भूरी काकी भौचक्की है, आज जितने विपक्षी हैं सब भौचक्के हैं। बाला साहब के संघर्षों को जो 10 जनपद की चौखट पर उद्धव ठाकरे ने नीलाम किया, आज उनको उसी का प्रतिफल भुगतना पड़ रहा है। और भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे बेहतर बदला ना कभी लिया गया था, ना शायद कभी लिया जाए। शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की राजनीति पे संपूर्ण तरीके से ग्रहण लगा दिया है। देखिए ऑलमोस्ट पूरी पार्टी खिसक चुकी है, उनके हाथ में क्या बचा। अभी देखिए, अभी सरकार बने तो 2-4 दिन के अंदर शायद बाप बेटा ही रह जाएंगे, शिवसेना के अंदर कोई बचेगा नहीं। आज महाराष्ट्र के अंदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आज महाराष्ट्र के अंदर जो है सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? ये जनता कर रही है। शिंदे एक बहुत ही साधारण जो है स्तर से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जो है महाराष्ट्र में एक नया परिवर्तन हुआ है, नया राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, और मुझे लगता है भाजपा के लिए कभी भी सत्ता प्रायोरिटी नहीं थी, ना है। विचारधारा प्रायोरिटी थी, विचारधारा प्रायोरिटी है, और विचारधारा प्रायोरिटी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं बोस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति का जो चैप्टर शिंदे से शुरू हुआ था, वो चैप्टर आखिरी चैप्टर बन गया। सीएम के रूप में अब शिंदे जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं, जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सबसे पहले तो वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश की राजनीति में एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करी है कि हिंदुत्व पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो है राजनीतिक विजन में था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम बात करें तो शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की राजनीति पे संपूर्ण तरीके से ग्रहण लगा दिया है। और भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे बेहतर बदला ना कभी लिया गया था, ना शायद कभी लिया जाए। क्योंकि एक तरफ वो उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की लेगेसी लेकर हिंदुत्व का विरोध करने वालों की गोदी में जाकर सत्ता के लालच में बैठ गए, और आज वही भाजपा जो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के चलते आज एक हिंदुत्व की बात करने वाले को और सत्ता पर बिठा रही है। तो आज पूरे देश में एक संदेश ये देने की, एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा के लिए कभी भी सत्ता प्रायोरिटी नहीं थी, ना है। विचारधारा प्रायोरिटी थी, विचारधारा प्रायोरिटी है, और विचारधारा प्रायोरिटी रहेगी। अब देखना यह है कि अगले साल बीएमसी के चुनाव हैं, तो खुद को जो है हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले उद्धव ठाकरे की राजनीति का अब क्या होगा। वेद शर्मा जी, ये जानना चाहूँगा कि जिस समय जो है गठबंधन तोड़ा था बीजेपी से, उस समय उद्धव ठाकरे के ऊपर लगातार उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि मुझे धोखा दिया है, एक तरफ बीजेपी कह रही थी हमें धोखा दिया है। तो क्या आज उस धोखे का बदला मान लिया जाए, बीजेपी ने ले लिया है? उद्धव ठाकरे जी इज गेटिंग टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। 2019 में नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी फोटो लगवाकर और प्रत्येक स्टेज पे देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री का, गठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर जब देश के प्रधानमंत्री, जब देश के गृह मंत्री, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी चिल्ला रहे थे, तब जो है उद्धव ठाकरे के मुंह में जबान नहीं थी। तब उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला, कहीं ऑन रिकॉर्ड, कहीं ऑन रिकॉर्ड, ना किसी ऑफ रिकॉर्ड, ना किसी ने जो है उनके मीडिया के दोस्तों ने आके उस बात की संस्तुति की। परंतु जब चुनाव हो गया, आप सोचिए 140 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है, 106 जीतती है। 140 पर ही शिवसेना चुनाव लड़ती है और मात्र कितने जीतती है? 56। ये तो उद्धव साहब ठाकरे का जो है कमाल था। आप सोचिए कितने बड़े नेता रहे होंगे जो हर बात पे मराठी अस्मिता डाल देते हैं, हर बात पे आज धोखे की बात कर देते हैं। और मराठी अस्मिता कहाँ चली गई थी? जब वीर सावरकर को आप भाजपा के गठबंधन में जो है आप उसी राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे। आप सामना के तमाम रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, उसी सोनिया गांधी को क्या कुछ नहीं बोलते थे। और सत्ता की मलाई चाटने के लिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो मुख्यमंत्री अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बाला साहब के संघर्षों को जो 10 जनपद की चौखट पर उद्धव ठाकरे ने नीलाम किया, आज उनको उसी का प्रतिफल भुगतना पड़ रहा है। और एक तीर से कई निशाने लगाए जा सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये महाराष्ट्र की राजनीति में दिखा दिया। आज शरद पवार भौचक्के हैं, आज उद्धव ठाकरे भौचक्के हैं, आज 10 जनपद वाली भूरी काकी भौचक्की है, आज जितने विपक्षी हैं सब भौचक्के हैं।
मैं ये जानना चाहूँगा कि सीएम पद जो है वो ऑफर किया था, शिंदे को कहा था कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, शिवसेना की जो कुर्सी है वो भी मैं छोड़ दूंगा। तब भी उन्होंने कहा था मैं हिंदुत्व के लिए जो है वो कुर्सी के लिए जो है हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। तो क्या अब हिंदुत्व का साथ दिखाने का उनको फल मिल गया है? भाजपा ने फल दिया है कि कोई भी हिंदुत्व का साथ देगा वही देश पर राज करेगा वाली राजनीति अब जो है वो शुरुआत हो गई देश में। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे अपने दम पे मुख्यमंत्री बने थे क्या? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं बना देता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। कहाँ से बना देते? अपनी कुर्सी के लाले तो पड़े हुए हैं शरद पवार के आशीर्वाद और सोनिया गांधी के आशीर्वाद पे, और वो भाई साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बना देता। अरे भाई, तुम ट्रांसफर पोस्टिंग अपने दम पे नहीं कर सकते थे? तुमने पुलिस वालों को हफ्ता वसूली का एजेंट बना दिया था। एक एक पुलिस का अधिकारी जो है 100-100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर। अब आप सोचिए, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति सुरक्षित नहीं था। किसके इशारे पे सरकार चला रहे थे? अगर तुम इतने जो है सेल्फ एस्टीम्ड व्यक्ति होते तो निश्चित रूप से पूरे देश में जब हाहाकार मच रहा था कोरोना का, तब आप अपने मातोश्री से बाहर निकलते, नागपुर जाते, आप अमरावती जाते, पूरे प्रदेश में घूमते। भाई साहब, मुख्यमंत्री अपने महल से बाहर नहीं निकला। सारे का सारा शासन प्रशासन कहाँ चलता था? या तो जूम के ऊपर चलता था। और सोचिए, जिस महाराष्ट्र के अंदर जीते हुए शिवसैनिक के एमएलएज को फंड नहीं मिल रहा, वहाँ हारे हुए एनसीपी के लोगों को जो है हजारों करोड़ का फंड मिल रहा है। तो भाई साहब, अंतरात्मा तो बोलेगी, क्योंकि एक विधायक 5 साल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो, 5 साल के बाद उसका फिर से लिटमस टेस्ट होगा, फिर वो जनता की अदालत में जाएगा और फिर से जो है वो मैंडेट मांगेगा। तो शिवसेना, देखिए, उद्धव ठाकरे ने तो अपनी जो है ईगो सेटिस्फाई कर ली, पर उन बेचारे 40-50 विधायकों का क्या? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे की फोटो लगा के नहीं जीते। और मैं आज भी आपके चैनल पे कह रहा हूं कि जो है अब 2.5 साल बाद चुनाव होगा, अगले साल बीएमसी का चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितना बड़ा नेता है महाराष्ट्र की जनता बता देगी। आज महाराष्ट्र के अंदर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आज महाराष्ट्र के अंदर जो है सेलिब्रेशन हो रहा है, और ये सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? ये जनता कर रही है। तो आज जनता को भी एहसास हो गया कि आज हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति को जो मैंडेट मिला था उसमें जो है भाजपा की पीठ पे छुरा घोंपने का काम अगर किसी ने किया तो उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने किया। तो आज जो ये एक अलग उन्हीं के विधायक जो उनके साथ नहीं रह सके, क्योंकि देखिए, जब आप एक विचारधारा से जुड़े होते हैं, जब आप एक विचारधारा के लिए काम करते हैं और जिसके पीछे आप लग के काम करते हैं, और जब वही जो है पथ छोड़ देता है, अपना मार्ग छोड़ देता है, तो निश्चित रूप से आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी पड़ती है। शर्मा जी, लगातार जब से जो है शिवसेना ने साथ छोड़ा था बीजेपी का, तो ये कहा जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे के जो मूल्य हैं उनको भूल गई है। तो क्या आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा खुश होगी इस तरीके का शिंदे को मुख्यमंत्री बनते देखकर? निश्चित रूप से, क्योंकि शिंदे एक बहुत ही साधारण जो है स्तर से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का कांग्रेसीकरण कर दिया था, परंतु जो है इसकी क्लिनजिंग होने के लिए 2.5 साल का जो महाराष्ट्र और देश की जनता को जो है वेट करना पड़ा, और अब जो है महाराष्ट्र में एक नया परिवर्तन हुआ है, नया राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और मुझे लगता है कि जो है एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बाला साहब के सपनों को साकार करने का जो है कोशिश प्रयास। लास्ट में आपसे चाहूँगा वे शर्मा जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला कि जो है रोड पे जो नमाज है पढ़ना अलाउड था, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ाने पे बैन था, इस तरीके की सब चीज़ें हैं, अब क्या बदलाव आएगा और महाराष्ट्र में एक नई शुरुआत होगी? देखिए, जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते थे, जो लोग कांग्रेस और एनसीपी के साथ लगभग 2 दशकों से लड़ाइयां करते थे, वो लोग सत्ता की आड़ में जो है उनकी कठपुतली बन के रह गए और तुष्टीकरण की सभी हदें पार करने लग गए। जो लोग बोलते थे, जो है ट्रिपल तलाक का विरोध करते थे, जो लोग बुर्का का विरोध करते थे, आज वो जो है कह रहे हैं कि जी मुसलमानों को जो है जातिगत आधार पर आरक्षण दे देना चाहिए। और सोचिए, जब इनको लगा कि राजनीति जो है अब धीरे धीरे खिसकती जा रही है, देखिए ऑलमोस्ट पूरी पार्टी खिसक चुकी है, उनके हाथ में क्या बचा? अभी देखिए, अभी सरकार बने तो 2-4 दिन के अंदर शायद बाप बेटा ही रह जाएंगे, शिवसेना के अंदर कोई बचेगा नहीं। इसीलिए जाते जाते वो संभाजी नगर और वो नाम चेंज करने पड़ रहे हैं। तो अभी एक हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा ट्वीट डाला, बोला कि महाराष्ट्र के अंदर जो है 2 शहरों का नाम और मुख्यमंत्री का नाम बदल गया है। तो ये है राजनीति कि अगर जिन मुद्दों पे जनता ने आपको मैंडेट दिया है, अगर आप जनता के साथ धोखा करेंगे तो जनता जो है आपको सीधा करने का काम करेगी। और आज एकनाथ शिंदे ने जनता की आवाज़ सुनी, जनता के मूल्यों की आवाज़ सुनी, और जो है आज एक नई सरकार, नए परिवर्तन के रूप में महाराष्ट्र की जनता देख रही है। थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी, जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना है कि एकनाथ शिंदे के जरिए एक नई शुरुआत हो गई है और भाजपा ने एक बड़ा संदेश दिया है कि जो हिंदुत्व को चुनेगा उसी को हम सीट देंगे और उसी को सरकार में लाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।